आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के द्वारा हम लेकर आए हैं बिल्कुल वायरल पेपर, और वैसे वायरल पेपर जो 20 फरवरी के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम चुना हुआ प्रश्न लाए हैं जो बिल्कुल वायरल पेपर से है। तो देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसकी सही उत्तर है यथा तथ्य। कैसा चित्र है? तो यथा तथ्य है, याद करके रखना है। अगली प्रश्न, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। बिल्कुल इसकी जो सही उत्तर है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। बिल्कुल जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल न्यू प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यू प्रश्न इस वीडियो में चुनिंदा प्रश्न वायरल प्रश्न से लिया गया है। तो बिल्कुल इस वीडियो को 10 मिनट जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो आपको 50 अंक जरूर दिला देगा। तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो बिल्कुल इसकी जो सही उत्तर है कार्य कुशल के लिए। किसे? कार्य कुशल के लिए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्किप करते हैं तो अगर एक भी प्रश्न छूट गया तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ सकता है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। किस भाषण से जो है संपादित अंश है। इसकी सही उत्तर जो दिया गया है वह आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित अंश है। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह जो कहानी कहा गया है बिल्कुल यह पात्र है सेन साहब का पात्र, ठीक है। याद करके रखना है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 6वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न और चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसकी सही उत्तर है विधि शास्त्र। क्या है? विधि शास्त्र। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। मंगमा की बहू का क्या नाम है? याद करके रखना है, मंगमा के बहू का रंगमा नाम है। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास जो कहानी है किस लेखक द्वारा अनुदित है। इसकी सही उत्तर है आपको राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा। किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित कहानी है। याद करके रखना है कि यह आपका ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित कहानी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ के कितनी संतानें थी। याद करके रखना है कि इसकी सही उत्तर है 4। मंगू की माँ कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है। याद करके रख लीजिएगा कि नगर कहानी जो है आपका तमिल भाषा से अनुदित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है, 1 से 50 वायरल पेपर का प्रश्न बता रहे हैं आपको। बिल्कुल देख कर जाइए और छाप के आइए हूबहू आपको हिंदी के पेपर में। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की पापयती की उम्र क्या थी। पापयती की उम्र क्या थी? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है 12 वर्ष। कितने वर्ष की थी पापयती? 12 वर्ष की थी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। याद करके रखना है कि आपका सांवरदैया जो लेखक है उनके द्वारा अनुदित किया गया है। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? याद करके रखिएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं इनके लेखक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या कविता जो है किस काव्य संग्रह से संकलित है। याद करके रखना है कि इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा इन दिनों से। किन से? इन दिनों से। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रश्न 16 नंबर की गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। तो गरीब बस्तियों में याद करके रखिएगा कि धमाके से देवी का जागरण। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि षष्ठी का विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है। षष्ठी की विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है। याद करके रखिएगा, चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। दिया हुआ है कि विफलता पर छलके आंसू। क्या है? विफलता पर छलके आंसू। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावान्वित है।
लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? याद करके रखिएगा कि इनके जो कवि है प्रयाग शुक्ल जी हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से अंत तक जरूर देखना है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? याद करके रखिए कि इसकी जो सही उत्तर है आपका जर्मन भाषा। किस भाषा से? तो जर्मन भाषा से अनुवादित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगमा कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? याद करके रखिएगा कि श्रीनिवास जी के द्वारा रचित यह कहानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इंपोर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, बिल्कुल वायरल पेपर से लिया गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है। किनका है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सम्य समाज की आवश्यकता क्या है? सम्य समाज की आवश्यकता क्या है? याद करके रखिएगा कि इसकी जो सही उत्तर है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन जो है सम्य समाज की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी इनके लेखक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? याद करके रखिएगा कि खोखा का दूसरा नाम जो है कासू था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? याद करके रखना है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसकी जो सही उत्तर है गिरधर। क्या है? गिरधर का पुत्र मदन था। याद करके रखना है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि परवल कौन सी संज्ञा है? परवल कौन सी संज्ञा है? याद करके रखना है कि यह जो परवल जो है जातिवाचक संज्ञा है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल वायरल पेपर है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कुर्ता कौन सी संज्ञा है? कुर्ता जो है कौन सी संज्ञा है? याद करके रखना है कि कुर्ता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तोषक जो है जातिवाचक संज्ञा है। याद करके रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड जो है कौन सी संज्ञा है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा जो है कौन सी संज्ञा है? याद करके रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है गंगा है। अगली प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? याद करके रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जमशेदपुर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अव्ययी भाव समास है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि पराधीन में कौन सा समास है? पराधीन में कौन सा समास है? इसकी जो सही उत्तर है तत्पुरुष समास जो है आपका पराधीन में है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 34वां प्रश्न की पतझर में कौन सा समास है? पतझर में कौन सा समास है? याद करके रखिए कि तत्पुरुष समास जो है पतझर में है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। दिया हुआ है कि चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? चरित्र चित्रण जो है निम्नलिखित में से कौन सा समास है? याद रखिएगा कि इसकी जो सही उत्तर ऑप्शन डी था तत्पुरुष समास है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि काल के कितने भेद होते हैं? याद करके रखना है कि काल के बिल्कुल जो है ना 3 भेद होते हैं। ठीक है। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? याद करके रखना है कि वर्तमान काल के जो है ना बिल्कुल 5 भेद होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? याद करके रखना है कि भविष्यत काल के जो है ना बिल्कुल 3 भेद होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर से लिया गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में जो है ना कौन सा शब्द जो है तद्भव है? इसकी सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात पलंग जो है आपका तद्भव शब्द है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? याद करके रखना है कि 40 का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कोयल होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? निम्नलिखित में कौन जो शब्द है अविकारी है? याद करके रखिएगा कि धीरे धीरे जो शब्द है बिल्कुल अविकारी शब्द है। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे?
बढ़ेंगे, याद करके रखिए कि तद्भव के अंतर्गत आपको आग को रखना पड़ेगा। अगली प्रश्न 43 नंबर प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? याद करके रखिए कि देश जो शब्द है ना, बिल्कुल रूढ़ शब्द है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है योग रूढ़ है? याद करके रखना है कि 44वें प्रश्न का उत्तर सी है, जलज चंद्रशेखर जो है आपका योग रूढ़ है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? इसके जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात चाकू जो है आपका विदेशज शब्द है। अगली प्रश्न की बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में जो है यौगिक शब्द कौन सा है? याद करके रखना है। इसकी सही उत्तर है सी, पाठशाला जो है आपका यौगिक शब्द है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसकी जो सही उत्तर है क्रम वाच्य। क्या क्रम वाच्य का उदाहरण है। अगली प्रश्न 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि अनादि में कौन सा समास है? अनादि में कौन सा समास है? इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नैया तत्पुरुष समास जो है अनादि में है। अगली प्रश्न 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? इसकी सही उत्तर जो है मनः जोड़ रथ जो है मनोरथ का संधि विच्छेद है। 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? याद करके रखना है कि औ जोड़ ई का संधि जो है नाविक में हुआ है। तो इसी के साथ हम 1 से 50 19 प्रश्न कंप्लीट कर दिए जो वायरल पेपर से लिया गया प्रश्न था। फिर हम इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।